बोलवा के बिहारी लाल की जो, वो श्याम सुंदर भगवान की जो, ठाकुर जी महाराज की जो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जो। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं 21 जुलाई 2025 कामदा एकादशी का व्रत है और ये व्रत 22 जुलाई मंगलवार को उसका पारण होगा। तो आप जब सभी एकादशी की कथा सभी श्रवण करें फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और इस जीवन में भगवान की कृपा से अगर ये जीवन मिला है तो भगवान की कृपा से इस जीवन में काल में समय निकालकर भगवान का भजन कीर्तन करते रहें। और सभी व्रतों में अगर भगवान नारायण को श्रेष्ठ व्रत है तो है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए और ईश्वर ने जिस लायक आपको बनाया है उस लायक दान पुण्य भी करना चाहिए कि आपका दान, जो दान आप यहाँ करोगे वही दान आपको जब यहाँ से ये शरीर जब ईश्वर के पास जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वो जो आपने जो दान किया है वही दान पुण्य आपको वहां पर प्राप्त होगा। ये शास्त्र कहते हैं महाराज। अगर आपने यहाँ पर अन्न दान किया तो आपको वहां पर अन्न प्राप्त होगा। अगर आपने यहाँ पर स्वर्ण दान किया तो वहाँ स्वर्ण प्राप्त होगा। अगर आपने यहाँ पर कोई मकान, कोई कमरा या फिर आपने जो भी यहाँ पर दान किया वही वहां पर आपको प्राप्त होगा महाराज। ये शास्त्र कहते हैं और यही कथा कहती है। आइए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलो राधे कृष्ण लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार महाराज कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया, हे केशव, इस श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या होगा और इससे क्या फल प्राप्त होगा महाराज। भगवान कहते हैं और उसका व्रत करे से कैसे करें और इसकी विधि क्या है महाराज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, इस श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी, काम का एकादशी होगा और इसका पूजन भगवान नारायण का पूजन होगा महाराज। मैं एकादशी की कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को विश्व में पिता माने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था महाराज। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, कृपा करके मुझे इस कथा का श्रवण करना। अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित मुझे सुनाइए, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। विश्व पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप अपना ध्यान लगाकर, मन लगाकर और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस एकादशी की कथा को आप श्रवण करें। महाराज विष्णु पितामह जी यहाँ पर नारद जी को कथा श्रवण कराते हैं और आप सभी भी इस कथा को श्रवण करें। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी होगा और इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी विजय का फल मिल जाता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है।
ये फल सूर्य चंद्र ग्रहण केदार और कुरुक्षेत्र के में स्नान करने से जो फल मिलता है वो कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान का पूजन का फल समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान के फल से भी अधिक फल होता है महाराज। वेती पात्र में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वो फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है महाराज। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना चाहिए और बन सके तो श्रावण मास की एकादशी कामदा एकादशी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए महाराज। देखो महाराज कितने बड़े बड़े यहाँ पर फल बताए विष्णु पिताजी ने। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करना चाहिए। ईश्वर ने जिस लायक आपको बनाया वो दान भी यहाँ पर एकादशी के दिन करना चाहिए। जो उत्तम द्विज श्रावण माँ के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री नारायण श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उससे समस्त वेद नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है महाराज। इस एकादशी का पूजन करने से व्रत करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है महाराज। सबका फल आपको प्राप्त होता है महाराज। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उसका अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है महाराज। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य कुयोनि नहीं मिलती, उस कुयोनि से छूट जाता है, अंत में स्वर्ग लोक हो जाता है महाराज। जो उत्तम मनुष्य श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता है वो इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार के अलग अलग रहते हैं। इस प्रकार कमल जल में रहता वह भी जल में अलग रहता है। तो भगवान के तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। देखो महाराज, एकादशी के दिन अगर आपने भगवान नारायण को अगर तुलसी दल से उनका पूजन किया, उनका भोग लगाया, तो आपको एक बार स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है और 4 बार चांदी के दान के फल के प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान नारायण को सोना चांदी रत्न मणि उससे ज्यादा प्रसन्न वो तुलसी दल से हो जाते हैं। यह तुलसी दल का महत्व, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अनंत अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज, और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है महाराज। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती है, और जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति अवश्य मिल जाती है महाराज। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाता है उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं महाराज। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाता है उनको सूर्य लोक
में भी शस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है महाराज। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी से पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख होकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं महाराज। इस कामिदा एकादशी के महात्म्य के श्रवण पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है महाराज। इस आपने कथा श्रवण की और इसमें सबसे बड़ा महत्व तुलसी दल का बताया गया है महाराज। तो तुलसी भगवान नारायण की पूजा अवश्य करें और तुलसी दल उसमें जरूर हो। मगर एक बात कहना चाहूंगा, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी माता तुलसी एकादशी के दिन भगवान नारायण का उपवास करती है। उस दिन उसमें जल भी नहीं सींचना चाहिए और उसका जो पत्ता है वो भी नहीं तोड़ना चाहिए महाराज। उस दिन एकादशी के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए महाराज। तुलसी दल रविवार को भी ना तोड़े, तुलसी दल शुक्रवार को भी ना तोड़े, तुलसी दल मंगलवार को भी ना तोड़े। अमावस, पूर्णिमा, एकादशी इन दिनों जो है तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए और तुलसी दल भी नहीं तोड़ना चाहिए, पाप लगता है। मगर भगवान नारायण की पूजा में तुलसी दल जरूर हो। अगर तुलसी दल ना हो तो अगर आपकी जो तुलसी की जो माला है उसे उस भोग को स्पर्श करा दें, मेरे नारायण उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी ने कथा श्रवण की, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आनंद की अनुभूति करें। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल।